मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम
की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बाले रवधूतवेषः। कल की मंगलमयी कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार से राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक के द्वारा शरीर शांत होने का श्राप मिला। राजा परीक्षित को जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तत्क्षण वो अपना राजपाट छोड़ करके गंगा जी के तट पे आकर के बैठ गए। महाराज परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। जैसे ही ऋषि मुनियों को पता चला कि हमारे महाराज को श्राप मिला है, सभी ऋषि मुनि परीक्षित जी के पास आकर के उन्हें सत्संग प्राप्त कराने का साधन करने लगे। महाराज परीक्षित जी महाभागवत हैं, परम वैष्णव हैं। स्वयं भगवान ने जिनकी गर्भ में जाकर के रक्षा की। परीक्षित जी का नाम था विष्णुनाथ। इसका अर्थ होता है विष्णुनाथ त्रातः। भगवान विष्णु के द्वारा जिनकी रक्षा की गई वो विष्णुनाथ। परीक्षित नाम कैसे पड़ा? जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो चारों दिशाओं में देखने लगे कि सभी दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ है जो हमारी रक्षा करने के लिए माँ के गर्भ में आया। तो परितः ईक्षितः परीक्षितः, परितः अर्थात चारों ओर देखने लगे, इस कारण से उनका नाम पड़ गया परीक्षित। सभी ऋषि मुनियों के बीच में परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। उसी समय वहां पर भगवान का अवतार हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सौनकादि ऋषियों ने कहा भगवान कौन भगवान? बोले कि व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे। भागवत जी में लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। श्री व्यास जी के पुत्र भगवान श्री शुकाचार्य जी वहां पर आए। कैसी स्थिति है सुखदेव जी महाराज की? अलक्ष्य लिंगो, परमहंस हैं और उन्हें संसार का इतना भी बोध नहीं है कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है। निज लाभ तुष्टो, अपने लाभ में संतुष्ट हैं। क्या लाभ है? वास्तविक संत का क्या लाभ है कि अपने अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। जीवन का परम लाभ यही है कि उत्तम श्लोक भगवान श्री राधा वल्लभ लाल जी का निरंतर चिंतन बना रहे, ध्यान बना रहे, स्मरण बना रहे। सुखदेव जी महाराज की स्थिति है कि उनकी जहां भी दृष्टि जाती है और उन्हें भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए क्योंकि वो उनके नेत्रों में ठाकुर जी समाये हुए हैं।
उनके अलावा उनके नेत्रों में कुछ और दिखाई नहीं देता। सुखदेव जी के महाराज के हृदय में प्रभु के अलावा कोई चिंतन नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानिए, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जहां जहां दृष्टि जाती है प्रभु का दर्शन करते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है लेकिन अवधूत वेश, एक कॉपीन तक नहीं महाराज शरीर पर, एकदम अवधूत। व्रतश्च बालैहि, जिस गांव से निकलते हैं बच्चे पीछे पड़ जाते हैं नागा बाबा कह के, लेकिन जिस प्रकार से हाथी अपनी मस्ती में झूमता चला जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज अपने लीला चिंतन में डूबे हुए चले जा रहे हैं। युवावस्था है, कोई देख करके उनको आकर्षित होता है तो उन्हें आकर्षण से कुछ तात्पर्य नहीं। बालक चिढ़ाते हैं तो उससे उनको कुछ लेना देना नहीं। इस प्रकार की अवधूत अवस्था के परमहंस श्री शुकाचार्य जी महाराज जब उस सभा में आए जहां परीक्षित जी महाराज बैठे थे, तो 10-10 हजार वर्ष की जिनकी आयु थी, ऐसे सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए श्री सुखदेव जी महाराज के स्वागत में। परीक्षित जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर इस 16 वर्ष की अवस्था के बालक में ऐसा क्या है जो 10-10 हजार वर्ष की आयु वाले सब महात्मा जन उठ करके प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज तुरंत खड़े हुए, अवश्य ही ये कोई महान दिव्य विभूति है। परीक्षित जी ने 1650 से सुखदेव जी का पूजन किया, उनको आसन दिया। सविष्णुरातो तिथयागताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। उनको उच्च आसन पर बिठाया, उनको 1650 से पूजन किया। श्री सुखदेव जी महाराज के पीछे जो बालक और स्त्रियां उनसे आकर्षित होकर के या उनको चिढ़ाते हुए चल रहे थे, जैसे उन्होंने देखा कि हमारे महाराज इनका पूजन कर रहे हैं, भय से कांप गए, भाग गए। अगर कहीं राजा ने देख लिया तो दंड देगा। ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका। सुखदेव जी महाराज अपने सुखासन में बैठे, परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे। परीक्षित जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण, आप जैसे महान संतों का स्मरण मात्र समस्त पापों को नष्ट कर देता है। यदि दर्शन हो जाए, उसमें से भी यदि स्पर्श हो जाए और कदाचित यदि चरण धोने का अवसर प्राप्त हो जाए, चरणोदक मिल जाए, तब तो पाप राशि एकदम भस्मीभूत हो जाती है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। यदि कदाचित आपके पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिल जाए तब तो कहना ही नहीं। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। परीक्षित जी महाराज ने यहाँ पर सुखदेव जी महाराज से बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। क्या बोले परीक्षित जी महाराज? हे सुखदेव भगवान,
मेरा आपसे एक ही जिज्ञासा है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, एक ही प्रश्न, एक ही जिज्ञासा इस मन में है, म्रियमाणस्य पुरुषस्य इह किम कार्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, ये तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, तुम्हारा ये जो प्रश्न है ये समस्त लोगों का कल्याण करने वाला है। क्योंकि इस मृत्यु लोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो अमर हो। इस लोक का नाम ही है मृत्यु लोक। कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो आया हो और उसे जाना ना पड़ा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जाना तो पड़ेगा, और जिसे मरना है उसका क्या कर्तव्य है, ये परीक्षित जी का प्रश्न है। अच्छा, परीक्षित जी को 7 दिनों में मरना है, हम आप सभी को भी 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन नहीं है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इतने के भीतर ही लीला समाप्त होनी है महाराज। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के बोले, राजन, वरीयाने शते कृष्ण कृतो लोकहितो नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। कृतो लोकहितम नृपा, लोकहित में आपने प्रश्न किया है। धन्य है आपकी बुद्धि जो सभी के लिए सोच रही है, सभी के हित में सोच रही है। साधारण संसार में फंसे हुए जीव की बुद्धि कभी दूसरों के हित में नहीं सोच पाती महाराज। वो केवल उदरम भरिणो जीवा, कैसे अपना उदर पूर्ति हो, बस अपना अपना कैसे हो, बस दूसरों का कल्याण, दूसरों का हित, दूसरों का मंगल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस संसार में फंसा हुआ जीव केवल दिन भर तो उसका धन अर्जन में निकल जाता है, और रात्रि या तो सोने में अथवा भोग विलास में। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हयारा
कहीं सोने में निकल जाती है अथवा भोगों में निकल जाती है और दिन पूरा इसी हाय हाय में निकल जाता है कि कहां से पैसा आए, कहां से ये उधर भरे, कहां से मेरा कुटुंब अधिक से अधिक धनवान हो जाए। ऐसे में लोक कल्याण की भावना हृदय में आ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित जी, आपने लोक कल्याण का प्रश्न किया है कि म्रियमाणस्य से किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं मरने वाले का एक ही कर्तव्य है। बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत जी का। यदि अपना कल्याण चाहते हैं और चाहते हैं कि इस मृत्यु लोक से छुटकारा मिले, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे यदि बचना चाहते हैं, यदि आप मृत्यु पर विजय पाना चाहते हैं, तो केवल मृत्यु पर विजय दिलाने में एक ही सामर्थ्यशाली है, वो है हमारे माधव। बोलो राधे राधे। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता। हे भारत, हे भरतवंशी परीक्षित, सभी काल में यदि आप भय से, विपत्ति से, मृत्यु से, कष्ट से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ईश्वरः हरिः भगवान श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता। भगवान के गुणानुवादों को सुनो, भगवान की मंगलमयी छटा का स्मरण करो, भगवान का ही कीर्तन करो, भगवान की नक्सिक माधुरी का मंगलमय चिंतन करो। कैसी माधुरी है महाराज। अच्छा, हमारे तो ठाकुर बहुत ही रंगीले चटकीले हैं। इस समय आप वृंदावन में जाओ, देखो बिहारी जी कैसे फूलों में सज रहे हैं। बड़े बड़े फूलों के बंगले सज रहे हैं बिहारी जी में। सुंदर मोगरे का बंगला है, कहीं चंपा का, कहीं जूही का, कहीं गुलाब का, कहीं कमल का, और क्या सुंदर नक्सिक माधुरी है महाराज। मोर पंख का मुकुट, पीतांबर फहरा रहा है और मंद मंद मुस्कुराहट, बड़े बड़े नेत्र, ऐसी मंगलमय माधुरी। वृंदावन के रसिक कहते हैं फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन
बिन मोल बिक गई, बिन मोल बिक गई, जब से छवि हारी। बिन मोल बिक गई, जब से छवि हारी।